तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर का। आज वहां पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विकास परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। एक क्लिक किया, प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं लखनऊ में, पैसा सीधे एक साथ 1 करोड़ 6 लाख दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तब कार्य होता है। आप मुझे बताओ, जो लोग बिजनौर ही नहीं आना चाहते थे, बिजनौर को अपशकुन मानते थे, अपशकुन इसलिए मानते थे क्योंकि बबुआ तो 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, फिर कुछ खा पी करके फिर उनके जिम जाने का समय हो जाता था, फिर उनकी अपनी मंडली बैठ जाती थी। तो जनता से मिलने की फुर्सत कहां थी? जनता से मिलने के लिए समय पे जगना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना होगा, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ आकर के अपने अपशकुन का दोषी बिजनौर जैसी पवित्र धरती पर नहीं थोपना होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा। बहनों और भाइयों, आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी यहां पे श्रीमती सुश्री चौधरी जी कह रही थी फलाने फ्लाईओवर को बनाना है। हमने तो प्रस्ताव मांग दिया है, वो प्रस्ताव दे दें, तत्काल कार्य हम लोग उस पर प्रारंभ करवाने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आज विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं तो बोलता हूं सभी जनप्रतिनिधियों से, मैं तो बैठक लेने के लिए स्वयं आया था। मैंने मुरादाबाद में भी इस मंडल की बैठक ली, और मैंने कहा भी जो रोड बननी है, जहां जहां पुल बनने हैं, जहां जहां फ्लाईओवर बनना है, प्रस्ताव लो। एकदम जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पे सारे कार्य स्वीकृत होंगे। एक एक गांव को कनेक्टिविटी देंगे, एक एक अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, एक एक नौजवान को नौकरी देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं अब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बिजनौर का नौजवान भी नौकरी पाता है। अंतिम कोने से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिजनौर का, कोई नेटौर का है, कोई नजीमाबाद का है, कोई नूरपुर का है, कोई चांदपुर का है, कोई धामपुर का है, यानी अलग अलग जगह का नौजवान ये नौकरी पाता है। आज यहां पर स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहे हैं नौजवान। हमारा किसान फिर से उद्यमी बन चुका है। यह यात्रा जब चलेगी तब इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारा है। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ में बैठकर के केवल योजना बनाता तो यूपी बीमारूपन से दूर नहीं हो पाता। यूपी बॉटम 3 से आज टॉप 3 नहीं पहुंचता, और आपका बिजनौर भी बॉटम 3 से टॉप 3 में नहीं पहुंचता। ये टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष है, सामर्थ्य है, आपके साथ मिलकर के समन्वय है, और एक साथ मिलकर के विशुद्ध भाव के साथ आगे बढ़ने का कार्य है। और उस इच्छा शक्ति के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके। ये यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए, और उसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए
आज हम सब आपके बीच में आए हैं 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए, जिसमें आपके यहां हमने पहले भी कहा कि यहां पर बहनों और भाइयों गन्ना मूल्य का भुगतान, साथ साथ आजादी के बाद नजीमाबाद ब्लॉक का एक गांव पड़ता है हल्दू खाता। कौन भारतेंदु सिंह जी जानते होंगे हल्दू खाता? बहनों और भाइयों, हल्दू खाता में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं आई थी। हमारी सरकार जब डबल इंजन की सरकार आई, हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया है। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को हम मजबूत कर रहे हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे गंगा बैराज पर पुल की तैयारी भी हमारी चल रही है। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। यहां पर मोहम्मदपुर देवमल में मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा चुका है। विकासखंड स्योहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है।